हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है ना, यानी कि खाज फैमिली और ठरकुल्ली फैमिली। कुछ लोग बोल रहे हैं ये मत बोलो वो मत बोलो यार, जो मुंह में आता है मैं बोल देती हूँ। इतनी चीज़ें सुनते हैं हम लोग सोशल मीडिया पर, तो वही नाम रट जाते हैं। कभी झंड रट जाता है, कभी ठरकुल्ली रट जाता है। तो यार माइंड मत किया करो। वैसे भी हम काल्पनिक पात्रों के बारे में बात करते हैं यार। तो पहले 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 हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें उससे पहले यार सब्सक्राइब करो। इतने अच्छे व्यूज़, मतलब सब्सक्राइबर्स जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से व्यूज़ तो हमारे बहुत अच्छे हैं। तो फिर आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप डेली डेली देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करो यार। मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। मुझे 5K सब्सक्राइबर्स चाहिए यार। मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम 5K तक नहीं पहुँच पाए। 200 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पर और हम जो है 4000 भी पार नहीं कर पाए अभी तक। तो यार जल्दी जल्दी 5K पहुँचा दो यार। फिर हम लोग और भी ज़्यादा बड़ी फैमिली हो जाएंगे। फिर हम और ज़्यादा अच्छे से धुलाइयाँ करेंगे जो आप लोगों को पसंद आती हैं। तो चलो अब मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो अभी नए हुए हैं और जो हमसे छूट गए थे। तो सारे के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हमें एक बात पता चल रही है कि जो हमारी ठरकुल्ली फैमिली है, यानी कि जो हमारी जगत दीदी की फैमिली है, उनके साइड से जो है कॉल कराया गया है। वो थाने पहुँच चुकी हैं और थाने से कॉल कराया गया है खाज फैमिली को। जी हाँ, थाने से कॉल पहुँचा है। आप लोगों को याद हो तो कल लप्पू जब लाइव आया था तो लाइव में लप्पू ने बोला था कि भाई अभी ये लोग कुछ ऐसा कराने जा रहे हैं कि हम वीडियो भी ना बना पाए, बहुत से लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे। और उसके बाद बोलता है चलो छोड़ो, मैं कुछ नहीं बोलता, अभी आप लोगों को टाइम आने पर पता चल जाएगा। और वो टाइम आने पर हमें पता चल चुका है। जो हमारी टुच्ची दीदी है, यानी कि हमारी हॉलूलुलु वाली दीदी, तो वो आई थी अपने वीडियो में और उन्होंने ये चीज़ बताई है कि थाने से कॉल कराई गई है। और ये लोग ये सोच रहे हैं कि थाने से कॉल करा के तुम लोग हमको दबा जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा, हम दबने वालों में से नहीं हैं। अच्छा, कल लाइव हुई थी हमारे जो मुच्छड़ भाई साहब हैं उनकी, तो उधर पर उन्होंने बहुत घटिया घटिया बोला था, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो गए थे। मतलब उनके भाई ने लिटरली ये बोला है कि दिन में 2 बार नहाओ, परफ्यूम लगाएं, डर्मीकूल पाउडर लगाएं, तब पति खुश रहेगा। गोरी चमड़ी, चिकनी स्किन जिसका रहेगा उसका पति खुश रहेगा। ऐसा कुछ वो बोल रहा था ना वहाँ पर। ये चीज़ें मैंने नोटिस, शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो गई होंगी, क्योंकि मैंने रात में देखा था और फिर मैंने बाद में दोपहर में जाकर वो पॉडकास्ट बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी। तो ये यहाँ क्या कहना चाहता है? किसी को ये बॉडी शेम कर रहा है, किसी को ये उनके कलर के लिए ट्रोल कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है? या अपनी वाइफ की वाहवाही कर रहा है, या अपनी बहन की वाहवाही कर रहा है? ये जो भी बोल रहा है बहुत ही गंदा वल्गर लग रहा है। और ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे मतलब ना कि मतलब उसकी वाइफ में बहुत सारी कमियां हैं, ये चीज़ें वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मतलब शोभा नहीं दे रहा है एक भाई का बोलना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ उसकी बहन भी इन्वॉल्व थी। उसकी बहन बराबर की यहाँ पर गलती वाली इंसान है, बराबर की गलती उसकी भी है। तो कैसे ये भाई उठकर ऐसी चीज़ें बोल सकता है? और ये लोग कितने बेशरम हैं। कल लाइव में इतनी बदतमीजी करने के बाद मैंने जो बोला कि इन्होंने जो किया वो बदतमीजी ही थी, और इनके अलावा जो खाज फैमिली ने किया वो भी बदतमीजी थी। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने जो किया वो गलत नहीं था, उन पर भी हम आएंगे। लेकिन हम इन भाई बहन के डुओ की बात कर रहे हैं कि गड़बड़ करने के बाद, गलती करने के बाद आप अगले दिन व्लॉग लाते हो और व्लॉग लाकर वहां पर फिर से जो है सिंपैथी गेन करने के लिए रोना धोना करते हो। एक पूरा व्लॉग जगत दीदी छापती हैं जो कि पति के जन्मदिन के ऊपर था। ठीक है यार, चलो चलता है, उनके हस्बैंड हैं, उनकी कॉल है, वो क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन सिमिलर एक और व्लॉग उनका भाई छापता है। क्यों? क्योंकि कार आई है ना घर में। सिमिलर व्लॉग छापता है जहां रोना धोना करता है। अरे भाई, अब अगर तुम यहाँ पर रोना धोना करने आए हो तो केवल रोना धोना कर लो, इसमें तुम्हें दूसरे को टारगेट करना की क्या जरूरत थी? टारगेट करने के लिए अगला व्लॉग भी बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं। यहीं से पता चल रहा है कि तुम लोगों में कितनी सिंपैथी, कितनी एम्पैथी है, कितना तुम जो है अपने जीजा को याद कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। यहाँ से तुम्हारे मंसूबे बिल्कुल साफ हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि कल इन्होंने लिपस्टिक लिपस्टिक कर कर कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे और टारगेट भी किया था। अब ये मुकर रहे हैं कि हमने टारगेट नहीं किया, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली इन्होंने लप्पी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया था इस व्लॉग में। तो भाई जब उधर से अप्सरा ताई ने इनको रिवर्ट किया, उन्होंने इनको आंसर दिया, तो ये तिल मिला गए। अब उन्होंने कुछ श्रृंगार विंगार को लेकर बहुत कुछ चीज़ें बोल दी जो कि वो ऑब्वियसली बोलती ही हैं, उनके भी ज़बान में लगाव नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ बोला है, रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी कुछ कुछ बोला है उन्होंने कि भाई भगवान करे तुम्हारे बच्चे, और ये मतलब किसी के बच्चों पर पहुंचती हैं, खानदान पर पहुंचती हैं, जो सोशल मीडिया पर है भी नहीं। जो सोशल मीडिया पर नहीं है, ये फैमिली सीधे इज्जत पर जाती है, सीधे इज्जत पर वार करती है, या तो फिर उल्टी सीधी बद्दुआओं पर बात करती है। और फिर जब वही बद्दुआएं इनके घर में लग जाती है ना, तो फिर ये हाथ जोड़कर बोलते हैं कि किसी का मजाक मत बनाइए, किसी का ये मत बनाइए। तुम दूसरों के बच्चों को उठकर ऐसे बोल रही हो, और अगर कोई पलट के तुम्हें ये बोल दे कि तभी तो तुम्हारी बहू के बच्चे नहीं हो रहे, तो फिर तुम्हें कैसा फील होगा? तुम मुझे ये बताओ। अगर कोई लिपस्टिक की बात कर रहा है या किसी चीज़ की बात कर रहा है तो उसी पर सीमित रहो ना।
है ना। तो मतलब ये जो फैमिली है ना, ये भी कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा गंदी है। बददुआएं तो ये अपनी बहुओं को भी दे चुकी हैं, है ना। आज ये जो है हम साथ साथ हैं वाला जो ड्रामा कर रहे हैं, एक टाइम पर ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की खेला करते थे, तो इस तरीके के ये लोग रहे हैं। उसके बावजूद जो है ये बदतमीजियां करते हैं। और फिर जब इनको पलट कर अब अगर आज से ये स्टार्ट हो जाता है कि तभी तो तुम्हारी बहू के ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दूसरों को बददुआएं देती हो इसलिए तुमको लौट कर मिल रहा है, तो इन लोगों को मिर्चियां लग जाएंगी। तो ये थोड़ी फैमिली है इस तरीके की। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी ने बोला है, क्योंकि उनको लेकर बोला गया ना श्रृंगार वगैरह को लेकर, तो यहाँ वो बोल रही है कि जो लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों को ऐसा दुख ना मिले। हालांकि जगत दीदी जितना भी बोल रहे हैं व्लॉग में, और अंतर मन से वो क्या बोल रही होंगी वो तो सभी जानते हैं। उसके बाद इनका भाई वगैरह रो रहा था, भाई रो रहा था जीजा के लिए, जीजा के लिए, और अगले ही पल ये बोलती हैं कि एक भाई को रुलाते हो उसकी बहन के लिए, इतना मत गिरो, इतना मत गिरो, एक भाई, एक माँ, एक बाप, एक बच्ची है मेरी 8 साल की, उस परिवार से पूछो उस पर क्या बीत रही होगी। अरे वाह जगत दीदी, मतलब भाई जीजा के लिए रो रहा था ना, मतलब तुम लोग हक देते हो ना, फिर हक ही दिया ना यहाँ पर। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई सही नहीं है यहाँ पर, कोई भी सही नहीं है। मतलब तुम सिंपत्ति बटोरने आए थे उनके नाम पर, और फिर बोलते हो कि हम सिंपत्ति नहीं ले रहे। मतलब उनके नाम पर रो रहे हो तो उनके नाम पर ही रो ना। ये क्यों गुआ छिच्ची कर रहे हो यार, कि नाम उनका यूज कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि बहन के लिए रो रहा है, और जो हो रहा है छीछी हो रहा है, थूथू हो रहा है। छीछी थूथू तो तुम लोग कल के लाइव में भी कर रहे थे, तब लिटिल लिटिल लगा ली थी क्या, भूल गए सारी चीजें कि क्या बोल कर गए थे। तो कम कोई नहीं है, एक दूसरे को पोक करने में कोई कसर कोई नहीं छोड़ता है। और कई बार मुझे लगता है कि ये लोग मिले हुए हैं, क्योंकि मिलकर ही ऐसे कांड किए जाते हैं। और 8 साल की बच्ची का जिक्र आप बार बार ना ही करें तो अच्छा है। फिर आप लोगों से बोलने लगते हैं सबके रिएक्शन चैनल वाले, तो आप लोगों को मिर्चियाँ लगती हैं। जब आपकी 8 साल की बेटी, जब उस बेटी के बारे में आपने नहीं सोचा, जब बगल में बैठकर आप बता रही थी कि आपके पीछे 36 लड़के घूम रहे हैं, इतने लड़के आपके पीछे घूम रहे हैं जितने किसी लड़की ने अपनी कॉलेज में नहीं देखे होंगे, तब आपको नहीं लगा कि आपकी बेटी सुन रही है ये सब? तब आप जो है पेशेंट हो गई थी डिप्रेशन की। और तालियां बजा बजा कर एक्टिंग, मैडम की एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल, तालियां बजा बजा कर ये मत करो, ये मत करो, तालियां बजा बजा कर बता रही हैं कि 3 लाख व्यूज आ गए, 6 लाख व्यूज आ गए। आप लोगों के लिए तो सिर्फ व्यूज मायने रखता है, वीडियो बनाकर चले जाते हो। आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है? अगर आप लोगों के लिए व्यूज मायने नहीं रखते तो आप लोग ये काम नहीं करो ना। आप लोगों के लिए तो पैसे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तभी तो आपने ये गंदगी की है। जब आपकी सीधी सादी कहीं शादी हो रही थी, क्या जरूरत थी आपको एक शादीशुदा मर्द के प्यार में गिरने की, या फिर जो भी आप कर रहे थे, या फिर उसके पैसों पर आप गिर गई, जो भी आपने किया। तो आप दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांके ना, तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है महल को टारगेट कर रही थी, लेकिन आपकी भाभी को लगा कि खास फैमिली की बात हो रही है, तो भाभी पीछे से बोल रही थी कि पूरा खानदान बैठ जाता है। और भाभी ये भी बोलती है पूरा खानदान बैठ जाता है, और फिर भाभी बोलती है कि रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं बोलना है, तो या तो बोल लो या तो चुप हो जाओ, है ना। पीछे से मुद्दे भी दे रहे हो और फिर बोल रहे हो कि हमें कुछ नहीं बोलना है। तो ये जलेबी जैसे जो सीधे हो ना आप लोग, ये रिएक्शन चैनल वालों की नज़रों से नहीं बच पाओगे आप, बिल्कुल नहीं। और ऑडियंस की भी नज़रों से नहीं बच पाओगे। ऑडियंस भी इतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई अब आज की। सारे रिएक्शन चैनल्स वालों को फॉलो करते हैं अब, क्योंकि आप तो सबका काटते हो, तो रिएक्शन चैनल वालों से ही पता चलता है ना कि कौन सच है कौन झूठ है। हर बार का डायलॉग, हम तो कुछ नहीं कह रहे, ईश्वर देख रहा है, उसका जवाब भारी ना पड़ जाए कहीं आप लोगों पर। उसका जवाब पहले आप पर ही भारी पड़ा है। आप जो इतना कुछ झेल रहे हो ना, वो ईश्वर की ही लाठी है जिसमें आवाज नहीं होती है। आप दूसरे को बोलते थे कि रोने से कुछ नहीं होगा, उतना ही आप रो रहे हो। और जो आप बोलते थे ना लोगों को जा जाकर धमकाना, डॉनगिरी करना, इसको प्रताड़ित उसको प्रताड़ित, सोशल मीडिया की पावर यूज करना कि भाई मैं तुम्हें डिफेम कर कर रख दूंगी सोशल मीडिया पर। अपनी जो जितनी भी सहेलियां हैं जो यूट्यूब पर थी, उनके साथ आपने क्या क्या किया है ना, वो सब लौट कर अब आपको मिल रहा है। तो पहले आप अपना कर्मा देख लीजिए, दूसरे के कर्मा के बारे में आप बाद में बात करना। पहले आप अपना कर्मा काटिए, फिर दूसरे के कर्मास पर जाइएगा, है ना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। मतलब रिएक्शन चैनल वालों को एक टाइम पर जिससे लड़ते हैं फिर उसी की तारीफ करने लगते हैं। और जो अप्सरा ताई हैं, उन्होंने ये टॉपिक उठाया था कि जिस रिएक्शन चैनल वाली की तारीफ कर रही हो, उस रिएक्शन चैनल वाली ने तुम्हें ये बोला था। तो आंटी जी शायद भूल गई हैं कि एक टाइम पर जिनसे इनकी लड़ाई थी ना, उनके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करती थी आंटी, कमेंट। तो आंटी पहले आप भी अपने गिरेबान में झांको दूसरे को बोलने से पहले। तो आप दोनों ना, दोनों ही फैमिलीज छन्नियां हैं, छन्नियां। सूप इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को मुंह बहुत चलाना है, क्योंकि इनको पता है कि मुंह चलाने से बहुत ज़्यादा जो है डॉलर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो इसलिए मुंह चलाने में थोड़ी ना टैक्स लगता है, बैठो और मुंह चला दो।
और लप्पू और जगत दीदी का कुछ तो अंदर अंदर चल रहा है जो मुझे बहुत डाउट पैदा करता है, क्योंकि जो हमारी लप्पी है उसके फेस से नहीं लगता कि वो खुश है, और उनके फेस से लगता है कि वो अभी भी संभाल ढंग से पा नहीं रही है अपने पति को। क्योंकि लप्पू ने जो थंबनेल डाला था लुटेरे भाई बहन वाला, वो थंबनेल लप्पू ने हटा दिया है। अब जो हमारी टुच्ची दीदी है उनके अकॉर्डिंग तो वो नहीं डरी है थाने के कॉल से, तो फिर वो थंबनेल क्यों हटा, या फिर जगत दीदी ने पीछे से कॉल करके हटवा लिया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दे देना चाहिए। और एक बात और सामने आ रही थी कि जो आंटी जी हैं उन्होंने बताया कि जब इनका बेटा आईसीयू में था तो जगत दीदी ने बोला था कि आंटी मुझसे माफ़ी मांगे। अब ये कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं पता, क्योंकि जगत दीदी और उनकी फैमिली ऐसा बोल रही है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, हमारे पास 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, हम वो शेयर कर देंगे अगर वो कंसेंट दे देती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जगत दीदी और उनका मुच्छड़ भाई, इन्होंने कॉल किया था गिड़गिड़ाते हुए आंटी जी और उनकी बहन ने, क्योंकि आईसीयू में जाने के बाद जो लड़का है वो मरा जा रहा था कि अगर बात नहीं होएगी तो फिर हम तो चले उस देश जहाँ पहले वाले हैं, ऐसे धमकियाँ दे रहा था लड़का। तो जब आप लोग लड़के के हर चीज़ पर आगे झुक रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का तो ये भी बोलना है कि आप उसको अपनाने के लिए भी तैयार थे एज अ बहू, है ना। बहुत लोगों का तो ये भी कहना है कि आपकी जो बहू है वो खुशखबरी नहीं दे सकती थी इसलिए उसको अपना रहे थे, बट मुझे इसमें भी लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि उनके घर में भी बहुत लेट खुशखबरी आई थी और अब पॉसिबल नहीं था इतना आसानी से कि हो जाए, उसमें भी ट्रीटमेंट जाएगा, तो इससे अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ कर लो आप। तो मुझे वो उसमें लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, इनकी माँ को लेकर भी अप्सरा ताई ने कुछ बोला था कि वो दिन भर काम करती हैं, चाय का जो कप है वो बहू के लेकर घूमती आगे पीछे, और बहुएं हमारी जो हैं हमें चाय पिलाती हैं। तो यहाँ जो है वो आ जाती हैं बद्दुआ वाली आंटी जी, जो एक टाइम पर बद्दुआ दे गई थी और फिर कैमरे से मुंह छुपाती घूम रही थी, तो वो आ जाती हैं, यानी कि जगत दीदी की माता जी। मतलब कहते हैं ना कि बेशर्मी कहाँ से आई है बच्चों में दिखता है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर छाती ठोक कर कह रही है कि मेरे बच्चे मुझे खिला रहे हैं तो मुझे कैमरा लेकर यहाँ वहाँ नहीं घूमना पड़ता। तो वो सही है, खिला रहे हैं, लेकिन किस तरीके से खिला रहे हैं वो भी दिख रहा है ना। और जो आप 5-5 जो मेड की बात करते हो, वो तो हमें एक नहीं दिखती है आपके घर में, 5 की तो बात छोड़िए, एक मेड नहीं दिखती आपके घर में, है ना। तो ये जो भी बातें हैं वो समझ में आता है। कोई वही क्यों बुढ़ापे में इतना काम करना चाहेगा, क्यों करना चाहेगा, और कर रही हैं तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। और जो छाती सीना ठोक कर बोल रही है कि मेरे बच्चे खिला रहे हैं, मेरे बच्चे खिला रहे हैं, तो किस तरीके से खिला रहे हैं ना, वो भी सब देख रहे हैं। कितनी गंदगी हो रही है यूट्यूब पर, वो सब देख रहे हैं। तो ये मुझे कुछ लॉजिक वाली चीज़ें लगी नहीं जो आंटी बोल कर गई हैं छाती सीना ठोक कर। और हाँ, हॉस्टल से दीदी भागी थी भाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो भाई इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके लिए तो भाई डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा एक अलग 15-20-25 मिनट का। अब ये बताओ टुच्ची दीदी, आपके भाई साहब ने एक चीज़ बोल दी, आपको भी मालूम है कि कोई चीज़ अगर आपने बोल दी है नेगेटिव तो वो सबको याद रह जाती है, फिर उसकी लीपापोती में कुछ पॉजिटिव बोला जाए या कुछ बोला जाए कोई नहीं भूलता। तो इसमें जो 100% गलती है वो आपके छोटे भ्राता की है। तो उनको आप पकड़िए, उनका कॉलर पकड़िए, उनको चांटे जड़िए, लेकिन नहीं, अब जो दूसरे बोलते हैं तो आप उनसे लड़ने आ जाते हो। और दिल्ली वाली बात तो शायद किसी और ने की थी, यहाँ पर दिल्ली की कुछ बात नहीं हुई, यहाँ सिर्फ हॉस्टल से भागने की बात हुई थी। तो आपने उसका मुद्दा बहुत ज़्यादा बनाया है, और अगर दिल्ली भी बोला है, जो भी बोला है, तो अब सफाई देने से कोई मतलब नहीं है ना। अब या तो फिर आप ऐसा करो कि अपने भाई का कान पकड़ कर लाओ, एक लाइव करो और उसमें ये सारी बातें क्लियर करो। लेकिन मैं इतना बता दूं कि नेगेटिव चीज़ें लोगों को याद रह जाती हैं और पॉजिटिव लोग भूल जाते हैं, लीपा पोती वाली चीज़ें भूल जाते हैं। बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ भी ये चीज़ हुई है, जो मैंने अपने रक्षा सेज वाले चैनल पर बताया है, जो कि हैं श्वेता बासु प्रसाद। तो अगर आप रक्षा सेज पर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसा वीडियो मिल जाएगा, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनको जो है प्रोस्टिट्यूशन के केस में पकड़ लिया गया था, और फिर जब क्लियर हुआ कि नहीं वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी, तो वो किसी को याद नहीं रहा, लेकिन उनको प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया था, तो वो प्रोस्टिट्यूट हैं ऐसा सबने मान लिया था। तो वो जो स्टोरी है मैंने रक्षा सेज पर शेयर की है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हो। बाकी इस वाले पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हमें नहीं करना है, इसको रखते हैं इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ। तो अगर मुझसे कुछ मिस हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर लो यार, 5K पहुंचा दो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।